नमस्कार दोस्तों। आज की जो ये वीडियो होने वाली है ये होने वाली एक नए एनएफओ के रिव्यू के बारे में जो कि आ रहा है एलआईसी के थ्रू और इसका नाम है एलआईसी एमएफ मैन्युफैक्चरिंग फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। देखिए ये जो फंड है ये एक थीमेटिक फंड होने वाला है, सेक्टोरियल फंड होने वाला है और बेसिकली ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बेस बनाकर उसको फॉलो करेगा। इस फंड को जो मैनेज करेंगे वो है मिस्टर योगेश पाटिल एंड महेश बिंद्रे। देखिए ये जो फंड है ये बेसिकली जो बेंचमार्क होगा वो होगा निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का, उसके टीआरआई को ये बेसिकली फॉलो करेगा। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में, देन हम लोग जानेंगे कुछ इसके इन डेप्थ रिव्यूज, इन डेप्थ ओवरव्यूज, देन मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार मैन्युफैक्चरिंग फंड्स होते क्या हैं एंड देन लास्ट में मैं अपना ओपिनियन आप लोगों का शेयर करूंगा कि आप लोगों को क्या ऐसे एनएफओस में पैसा लगाना भी चाहिए या नहीं लगाना चाहिए या फिर किस तरह के निवेशकों को इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो गाइस अगर पहली बार आप लोग इस चैनल पर आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स मुझे जरूर शेयर करना कि आखिरकार आप लोग क्या सोचते हैं इस तरह के फंड्स को लेकर, या फिर अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो भी मुझे जरूर शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम आज की वीडियो को। जैसा कि मैंने आपको बताया इस फंड का नाम है एलआईसी एमएफ मैन्युफैक्चरिंग फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। इसकी जो लॉन्च डेट है वो है 20 सितंबर को और वो एंड हो जाएगी 4 अक्टूबर को। इसकी अलॉटमेंट आएगी 11 अक्टूबर को और जो इसकी एनएवी है वो है 10 रुपए की। मिनिमम एसआईपी अगर आप करना चाहते हैं तो वो करेंगे 1000 रुपए की और मिनिमम लमसम अगर आप करना चाहेंगे तो वो है 5000 रुपए। इसका जो एग्जिट लोड है वो कुछ इस तरह से है, ध्यान से सुनिएगा। 1% एग्जिट लोड लगेगा अगर आप अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का 12% अगर आप रिडीम करते हैं स्टार्टिंग के 90 दिनों के अंदर अंदर, तो 1% आपका एग्जिट लोड लगेगा। इसके अंदर किसी भी तरह का कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। दोस्तों अब हम लोग जान लेते हैं आखिरकार ये एनएफओ किस तरह का होने वाला है। देखिए दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये एक मैन्युफैक्चरिंग थीम पर बेस होगा और ये निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स के टीआरआई को फॉलो करेगा। तो बेसिकली ये थीम होती क्या है, देखिए इस मैन्युफैक्चरिंग थीम में जो कंपनीज इंक्लूड होती हैं वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग जो उनका काम होता है मैन्युफैक्चरिंग का होता है। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो जैसे आप समझ सकते हैं कि जो फार्मा कंपनीज हो गई, मेटल्स से रिलेटेड कंपनीज हो गई, या फिर अगर मैं आपको बताऊं जैसे केमिकल्स हो गए, या फिर हैवी इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स बनाना, इस तरह की जो कंपनीज होती हैं वो इस तरह के म्यूचुअल फंड में इंक्लूड की जाएंगी। अब देखिए इसमें फायदा क्या होता है, जो इंडियन गवर्नमेंट है उसका जो मेन फोकस है इस टाइम पर कोविड के बाद से खास तौर पर वो है आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को लेकर। तो जो भी लोग इस तरह की कंपनी, जो भी सेक्टर जो काम करते हैं इस तरह की उसमें मैन्युफैक्चरिंग में, तो उसको इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से काफी ज्यादा बेनिफिट होता है एक्सपोर्ट करने में, टैक्सेस से बहुत ज्यादा रियायतें उन लोगों को मिल जाती हैं। तो इसी तरह की कंपनीज, इस तरह के स्टॉक्स इस म्यूचुअल फंड में रखे जाएंगे। अब इस जो एएमसी है एलआईसी, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस फंड के लिए, वो ये है कि अगर आप लोग इसके अंदर पैसा लगाते हैं तो अपने इन्वेस्टर्स को हाई रिटर्न्स प्रोवाइड कराना इस म्यूचुअल फंड एएमसी का मेन उद्देश्य होने वाला है। तो अब ये तो मैंने इसके कुछ प्रॉस बता दिए, अब देखिए कुछ कॉन्स भी होते हैं इसमें जो कि आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए दोस्तों कॉन्स इसमें जो मुझे लगता है वो ये है कि अगर कल को कोई ऐसी कुछ सिचुएशन बन जाती है बाहर किसी कंट्री में जहां पर ये कंपनीज जो भी इसमें इंक्लूड होंगी, जो भी एक्सपोर्ट करती हैं, जो सामान बाहर एक्सपोर्ट होता है, अगर उन कंट्रीज में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, गवर्नमेंट के बीच में कोई भी इशू हो जाता है, तो डायरेक्टली जो मेन जो उसका सिनेरियो आएगा, मेन जो इम्पैक्ट आएगा वो इन कंपनीज पर आएगा। अब इन कंपनीज पर डायरेक्ट आने का मतलब, प्रॉब्लम आने का मतलब ये है कि इस म्यूचुअल फंड पे या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग थीम पर जो काम करते हैं उन म्यूचुअल फंड पे डायरेक्ट उनका असर होगा। तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर किस तरह के निवेशकों को इसके अंदर पैसा लगाना चाहिए। देखिए दोस्तों अगर आप कुछ इस तरह के निवेशक हैं जो कि आने वाले कम से कम भी 5 से 7 साल या फिर 10 साल तक अगर आप निवेश कर सकते हैं तो जरूर आपको इस एनएफओ के अंदर पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि देखिए ये एक सेक्टोरियल फंड है, थीमेटिक फंड है और ये एक पर्टिकुलर सेक्टर में पैसा लगाने वाला है। तो देखिए इसमें लार्ज कैप भी आएंगे, मिड कैप भी आएंगे, स्मॉल कैप भी आएंगे, बट शर्त ये है कि वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़ा होना चाहिए। तो बेसिकली आपका जो पैसा है वो डाइवर्सिफाई तो होगा बट पर्टिकुलर एक थीम में आपका पैसा लगने वाला है।
तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब इस तरह के एनएफओज में पैसा लगाने से जो इश्यूज होते हैं वो ये होते हैं कि ये हाई रिटर्न तो आपको प्रोवाइड कराते हैं, साथ ही साथ में आपको हाई रिस्क भी देते हैं। जैसे कि अभी आपने हाल फिलहाल में डिफेंस में आपने देखा था कि जब लोगों को प्रॉफिट हुआ तो बहुत अच्छा हुआ, बट अभी हाल फिलहाल में लोगों को नुकसान ही हो रहा है। तो सेक्टोरियल फंड में आप पैसा अगर लगाएं तो ये आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आने वाले कम से कम 5 से 7 साल तक आप उसमें अपने पैसे को निवेश जरूर करके रखें, अदरवाइज आपको कुछ ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए आप इसमें जरूर अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो वैल्यूएबल लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।